कर्नाटक के मंगलुरु में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। वक्फ कानून की मुखालिफत में जमकर नारेबाजी की गई। इसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। काला कानून वापस लेने की मांग यहां पर की गई। तो कर्नाटक के मंगलुरु में भी वक्फ कानून को लेकर एहतजाज देखने को मिला। इसमें भी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। वक्फ कानून की मुखालिफत में जमकर नारेबाजी यहां पर की गई और हजारों की तादाद में लोग इसमें जुटे और उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज कराई, अपनी मुखालिफत दर्ज कराई और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यह कानून आने देने से रोकना चाहिए, इसे रद्द करना चाहिए। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग जुटे थे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वक्फ कानून के खिलाफ। तो जमकर जो मुखालिफत है वो वक्फ कानून की जारी है। नाराजगी लोगों में इसे लेकर देखने को मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं तमाम लोगों को कि फैसला जो है उनके फेवर में आए। लेकिन अब क्या कुछ कहेगा सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। हालांकि उधर सरकार भी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वक्फ कानून में कोई खराबी नहीं है बल्कि ये मुस्लिमों के फायदे के लिए है। लेकिन जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम तंजीमें हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये कानून आए। फिलहाल तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं मंगलुरु में कितनी तादाद में लोग जुटे यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वक्फ कानून के खिलाफ। तो हजारों लोग आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वक्फ कानून के खिलाफ। तो ये तस्वीरें आप कर्नाटक के मंगलुरु की देख पा रहे हैं जहां पर कल यह एहतजाज देखने को मिला था। अलग अलग रियासतों में जो एहतजाज का सिलसिला है वो अभी भी जारी है वक्फ कानून को लेकर और यहां पर हजारों की तादाद में लोग जुटे अपनी आवाज उठाने के लिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ना कि उनके फेवर में है और इसी के चलते वो चाहते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, इसे कैंसिल किया जाए और उसी के मद्देनजर तमाम अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जिन पर सुनवाई भी जारी है।